एक नौजवान अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर जाता है और पहुंचते ही उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दीपक सिंह के इसी उलझे हुए मामले की। क्या वो वाकई किसी साजिश का शिकार है, जैसा कि उसका परिवार कह रहा है, या फिर सच कुछ और ही है? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आधार है। दीपक के परिवार का यह अटूट विश्वास कि उनका बेटा बेगुनाह है और उसे किसी ने जानबूझकर फंसाया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये दीपक सिंह हैं कौन और कैसे वो दुबई की एक जेल तक पहुंच गए। दीपक सिंह बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव कटवार से हैं। बिल्कुल उन लाखों भारतीयों की तरह जो एक अच्छी नौकरी और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में खाड़ी देशों का रुख करते हैं। दीपक भी उन्हीं उम्मीदों को लेकर दुबई पहुंचे थे, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगा। तो सवाल यह है कि हुआ क्या? दीपक पर ऐसे कौन से इल्जाम लगे कि उन्हें एयरपोर्ट से सीधे गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, कहानी सुनने में तो बहुत सीधी लगती है। दीपक काम करने के लिए दुबई पहुंचे, अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कारण ये बताया गया कि उनके बैग से ड्रग्स बरामद हुए हैं। लेकिन मामला यहीं पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे गिरोह सक्रिय रहते हैं जो भोले भाले यात्रियों को निशाना बनाते हैं और धोखे से उनके सामान में ड्रग्स रख देते हैं। गिरफ्तारी के बाद यूएई में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अब वहां ड्रग्स से जुड़े मामलों में कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं और जो फैसला अदालत से आया उसने दीपक और उनके परिवार दोनों को हिलाकर रख दिया। उम्र कैद। अदालत ने दीपक को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। यूएई में ड्रग्स तस्करी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसी के तहत ये कठोर सजा दी गई। मतलब दीपक की पूरी जिंदगी अब शायद जेल में ही बीतेगी। और सजा यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ साथ उन पर 5 लाख दिरहम का भारी जुर्माना भी लगाया गया। जरा इस रकम को देखिए, 5 लाख दिरहम यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए। एक आम परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन है। दीपक को जेल में रहते हुए अब लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। अपने घर परिवार से दूर एक अनजान देश में वो उस सजा को काट रहे हैं जिसे उनका परिवार मानने को तैयार नहीं है। दुबई की अदालत के इस फैसले के बाद अब लड़ाई का मैदान बदल गया। अब ये मामला भारत में दीपक के परिवार के संघर्ष की कहानी बन गया। चलिए अब इस कहानी का वो पहलू देखते हैं। परिवार ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। भारत सरकार के सामने गुहार लगाई, सोशल मीडिया पर #Justice for Deepak Singh जैसे कैंपेन चलाए गए। यहां तक कि एक्टर शाहरुख खान से भी मदद की अपील की गई, इस उम्मीद में कि शायद उनकी आवाज बड़े स्तर पर सुनी जाए। पत्रकार मनीष कश्यप जैसे कई लोगों ने भी इस मामले को उठाया और परिवार को सपोर्ट किया। जब परिवार की तरफ से और सोशल मीडिया पर इतना दबाव बना, तो भारत सरकार ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू की। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएई में जो भारतीय दूतावास है उसके जरिए मामले की पूरी जानकारी निकलवाई। ये एक बहुत जरूरी कदम था, जिससे परिवार को एक उम्मीद बंधी कि शायद अब कोई रास्ता निकल आएगा। और यहीं आकर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है परिवार का अटूट विश्वास कि उनका बेटा 100% बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, और दूसरी तरफ है भारत के ही विदेश मंत्रालय की जांच के बाद आई आधिकारिक जानकारी, जिसमें यह कहा गया कि यूएई अधिकारियों के अनुसार दीपक के सामान से नशीले पदार्थ मिले थे। तो अब हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने हैं। एक तरफ एक परिवार का यकीन है, उनकी भावनाएं हैं, दूसरी तरफ दो देशों की सरकारों की आधिकारिक पड़ताल और सबूत हैं। तो सच क्या है? क्या दीपक सिंह किसी गहरी साजिश का शिकार हुए, या फिर जो सबूत कह रहे हैं वही सच है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल दीपक के साथ ही उस जेल की दीवारों में कैद है।